गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो नंबर 48 और वीडियो नंबर 48 में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे, इंश्योरेंस पॉलिसी में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगा वो पार्टनरशिप फॉर्म में दो तरह का होगा, एक होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और दूसरा होगा इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। अब ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, ध्यान दीजिए। जब मान लो ए, बी और सी तीनों जो पार्टनर हैं वो क्या करते हैं, कंबाइंड लाइफ पे अगर पॉलिसी लिया है, ठीक है, पॉलिसी लिया तो हम उसको बोलेंगे क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या मैंने बोला कि जब ऑल पार्टनर्स कंबाइंड लाइफ पे पॉलिसी लेता है कि देखो भाई हम लोग 4 पार्टनर है, चारों मिलके ही पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं। चारों में से कोई भी पार्टनर मरेगा तो पॉलिसी का पैसा कंपनी को देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना है, चेक करना पड़ेगा कि पॉलिसी क्या है, ज्वाइंट है या फिर सेपरेटली। कभी कभी क्या होता है कि ए, बी और सी तीनों अपना अपना क्या करता है, सेपरेटली लेता है। क्या लेता है ये, सेपरेटली लाइफ इंश्योरेंस लेगा, लाइफ इंश्योरेंस लिया। तो अगर सेपरेटली लिया है तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए और समझिए कि क्या है वो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है। चीजें समझ में आ गया सर, आ गया। अब दूसरी बातें करते हैं सर। क्या दूसरा बात ये है कि भाई प्रीमियम जो हमारा है वो ट्रीटेड किया जा रहा है रेवेन्यू, और दूसरा हमारा क्या है, सरेंडर वैल्यू बुक्स में नहीं है। तो दो बातें यहाँ पे हम लोग को सीखना है। पहले सीख लेते हैं कि प्रीमियम क्या होता है। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है जी, अमाउंट पेड बाय पॉलिसी होल्डर for coverage of uncertainty is known as क्या जी, प्रीमियम। सर दो बातें इसमें भी नया आ गया सर। क्या पहला तो क्या मैंने बोला, अमाउंट पेड बाय पॉलिसी होल्डर जो अमाउंट पेड करता है फॉर कवरेज ऑफ क्या, अनसर्टेनिटी किस चीज का हो सकता है, अनसर्टेनिटी देखिए यहीं तक लिखना है, ये बाकी मैं चीजें बता रहा हूँ। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस हो सकता है, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ हो सकता है। ठीक है, लाइफ का लिया है तो वो होता है जनरली एश्योरेंस, ठीक है जी। और अगर किसी लॉसेस के लिए लिया है तो वो चीजें जनरली होता है क्या, इंश्योरेंस। तो कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए इंश्योरेंस कंपनी को जो पॉलिसी होल्डर पे करता है उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। ये प्रीमियम रेवेन्यू चार्ज है। रेवेन्यू का मतलब है हर एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना और वहां पे इसको डेबिट कर दिया, उसका मतलब होता है रेवेन्यू चार्ज। ठीक है, सुनिए, एक है सरेंडर वैल्यू। ये चीजें मैं लिखवा देता हूं, अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू सिंपल में इसको हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिसी एट द टाइम ऑफ कब, प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज क्या बच्चों, सरेंडर वैल्यू। सर ये बातें नहीं समझ में आया बहुत सिंपल में। आज अगर हम पॉलिसी को ना चलाकर कंटिन्यू करके अगर हम बंद करना चाहे तो आज हमारा क्या वैल्यू मिलेगा, उसी वैल्यू को हम अलग बोलते हैं क्या, पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। तो जनरली क्या करता है कि मान लो आप 10-10 हज़ार रुपये हर एक साल प्रीमियम दे रहे हो,
तो एक तो खर्चा मान को उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दो, और दूसरा ये कि भाई खर्चा ना मान को उनको असिस्ट मानते हैं कि अगर हम इसको पॉलिसी को तोड़ते हैं तो जो 10,000 पे किए हैं उसमें से 2,000 हमें मिल सकता है अगर हम आज ब्रेक करें तो वो जो 2,000 आपको आज मिल सकता है वही वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू अगर बुक्स में नहीं दिया हुआ है या दिया हुआ उसका ट्रीटमेंट हम लोग को सीखना है। तो दो वैल्यू मैंने मारा, एक तो बता के सरेंडर वैल्यू क्या होता है, व्हाट द वैल्यू विल बी रिसीव आफ्टर ब्रेकिंग द क्या पॉलिसी, दैट इज नोन एज व्हाट सरेंडर वैल्यू। जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते समय जो वैल्यू उसको लगाया जाता है कि इतना अमाउंट मिल सकता है आज के डेट में अगर ब्रेक किया तो उसको हम लोग बोलेंगे सरेंडर वैल्यू। प्रीमियम मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसी होल्डर के द्वारा अनसर्टेनिटी के बदले यानी अनसर्टेनिटी कवरेज के बदले में जो दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, दो बातें लिख ली हैं आप लोगों ने। अब ये फॉर्म आप लोग ये खींच सकते हैं। सर क्या बताता हूं, पहले इसको लिख लिया होंगे, आई होप कि ये चीज आप लिख लिए, छोटी बातें था। ठीक है जी, सब ठीक है। एक मिनट जी, सुनिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को तीन तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि प्रीमियम को ट्रीट किया जा रहा है रेवेन्यू, यानी व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एंड देयर इज नो सरेंडर वैल्यू इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड वन इज व्हाट, when premium is treated as a capital expenses and surrender value appears in the books of account। दूसरा केस ये है। और तीसरा केस है कि JLP अकाउंट और JNP रिजर्व appears in books of account। तीनों के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, पहले एक केस के बारे में बात कर लेते हैं। हर एक साल मैं प्रीमियम पे करूंगा और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर ही नहीं करूंगा, उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देकर कहानी खत्म कर देना। वैसे केस में सरेंडर वैल्यू जनरली नहीं दिखाया जाता है। सरेंडर वैल्यू अगर नहीं दिखाया हुआ है तो क्या होगा एंट्री, कब, वेन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। अब सुनिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, डेथ हो जाता है, कब, जब वो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहा है और एक पार्टनर, मान लो 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर में एक पार्टनर डेथ हो गया, तो डेथ होने के कारण पॉलिसी हमारा मैच्योर कर जाएगा। तो मैच्योर करेगा तो वैसे केस में जैसे कोई पार्टनर मरा वैसे बाकी 3 पार्टनर या उसके उत्तराधिकारी, जो मरा है उसका उत्तराधिकारी कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को कहेगा कि सर ये व्यक्ति डेथ हो गया है, इनका पॉलिसी है। तो वो पॉलिसी का पैसा जनरली क्या करेगा, कंपनी वेरीफाई करके पे करेगा। तो 2 एंट्री तो हर एक केस में होना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। कौन कौन सा एंट्री मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, आप ये लिख सकते हैं। पहला, when claim made। सर ये क्या है क्लेम मेड? कोई भी व्यक्ति अगर मरेगा ना बाबू, तो वो सबसे पहले ले जाकर इंश्योरेंस कंपनी के पास में बोलेगा कि ये व्यक्ति मर गया, ये रहा पॉलिसी पेपर, आप इसका क्लेम दीजिए, यानी दावा ठोकना उसको बोलते हैं। वहां पे एक एंट्री करते हैं। क्या करेंगे, निश्चित है कि किसी को डेटर बनाएंगे। किसको डेटर बनाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे जी। तो लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ठीक है सर। और 2 क्या करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। बीइंग क्लेम मेड, एक तो क्लेम बनाया। मान लो ये टोटल पॉलिसी, अगर पॉलिसी अमाउंट यहाँ टोटल पॉलिसी अमाउंट जितना का पॉलिसी ले रखा है उस अमाउंट से एंट्री करेंगे। अब ये क्लेम बनाएगा, कंपनी वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके उसको पैसा को लौटा देगा। तो दूसरा एंट्री किस चीज का कॉमन हो सकता है, व्हेन क्लेम एक्सेप्टेड एंड पेड बाय कंपनी। जब वो कंपनी पे कर देगा तो फॉर्म में पैसा आएगा जी। कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जनरली टोटल अमाउंट भी आता है, ठीक है, लेकिन नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 कर दो बच्चों। क्या, कौन दे रहा है,
इंश्योरेंस कंपनी को बीइंग क्लेम रिसिप्ट। बहुत आसान है, एक तो क्लेम ठोकने का और दूसरा क्लेम को क्या करने का बच्चों, क्लेम को रिसीव करने का। ये दो एंट्री कॉमन है, हर एक में होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। तो ये छोड़ दो, इसके लिए बार बार रटना नहीं, सिर्फ एक बार समझ लीजिए कि क्लेम को पहले ड्यू करेंगे और क्लेम को ड्यू करने के बाद रिसीव करेंगे। ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ये तीनों केस में होने हैं, होगा। ठीक है, तीसरी एंट्री है, सुनिएगा, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरी इसमें नहीं है, ये इसी में चल रहा है। सर दिख रहा है क्या? वेन, ध्यान दीजिए, ये इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट किया, तो क्या ये अकाउंट क्लोज हो गया? क्लोज हो गया। बैंक डेबिट है क्योंकि बैंक का पैसा आया हुआ है। जेएलपी क्रेडिट है, ये जेएलपी को बांटना है। वेन जेएलपी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर, ये जनरली ऑल पार्टनर करता है जी। क्या एंट्री करेंगे? जेएलपी क्रेडिट है तो जेएलपी को क्या कर देंगे? डेबिट, और टू ऑल पार्टनर, टू ऑल पार्टनर कैपिटल। ठीक है जी, यही तीन एंट्री आप लोगों को हमेशा करने होंगे, कोई भी केस हो यही एंट्री होगा। बस फर्क है तो यहां पे अमाउंट क्या आएगा इसका, ये तो सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा। टोटल पॉलिसी अकाउंट से हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, जेएलपी को क्रेडिट करेंगे, और यहां पे भी बैंक टोटल रिसीव कर लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे, ये कॉमन रहेगा। तो इस केस में भी क्या रहेगा? सेम, और यहां भी सेम। डिफरेंस क्या रहेगा? ओनली अमाउंट डिफरेंस रहेगा, अमाउंट डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यहां पे भी ये पहला एंट्री क्या होगा? पहला क्या होगा? सेम। सेकंड क्या होगा? सेम। थर्ड क्या होगा? ये भी सेम रहेगा। एक फोर्थ में इसमें एक्स्ट्रा होगा, फॉर क्लोजिंग जेएलपी रिजर्व। फिर से समझिए, कोई कुछ करना नहीं है, ये या एंट्री याद कर लीजिए, ये एंट्री याद कर लीजिए, ये एंट्री याद कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। यहां भी सेम एंट्री होगा। जब बुक्स ऑफ अकाउंट अगर कैपिटल नेचर का अगर रेवेन्यू ट्रीट किया गया है तो एंट्री वही होगा, क्लेम को ड्यू करवाने का, क्लेम को रिसीव करवाने का और पॉलिसी को अमाउंट बांटने के लिए। तो यहाँ पे पॉलिसी का अमाउंट में डिफरेंस आएगा, वो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ठीक है जी सर, ठीक है। यहाँ पे भी क्लेम ड्यू कीजिए, क्लेम रिसीव कीजिए, और क्लेम को क्या कर लेना है? शेयर कर लेना है, बांट लेना है। ठीक है, जो इतना पैसा आएगा वो पार्टनर आपस में बांटेंगे। लेकिन यहाँ पे जेएलपी रिजर्व होता है, जेएलपी रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको खत्म क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जेएलपी रिजर्व को डेबिट करेंगे और टू जेएलपी अकाउंट करेंगे। ये एक नया टॉपिक है, मैं ये प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ऐसे बता पाना मुश्किल है। बीइंग अकाउंट क्लोज्ड। आप लिखोगे कैसे सर? तीन बनाइए, ए बी सी। ए आप क्या कर लो, ये टॉपिक यहाँ तक है, इसका 3 एंट्री है, ये लिख लीजिए। क्लेम ड्यू, क्लेम रिसीव, और यहाँ जेएलपी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लेम ड्यू, क्लेम रिसीव, जेएलपी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लेम ड्यू, क्लेम रिसीव, जेएलपी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे अकाउंट्स एक एक्स्ट्रा क्लोज करने के लिए करते हैं। अब इसका क्या होगा ना बच्चों, प्रैक्टिकल करेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएगा। हालांकि मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप इस चीज़ को याद कर लो और उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें हाइप करने की इश्यू है नहीं। सिंपल सा 3 एंट्री है, क्या करने का? एक क्लेम ड्यू करवाने का, क्लेम रिसीव करवाने का, और एक है क्या बच्चों? जेएलपी का डिस्ट्रीब्यूशन। ये छोटा सा 3 टॉपिक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या बढ़ेंगे? इसका प्रैक्टिकल। अब इसका प्रैक्टिकल हम लोगों को पढ़ना चाहिए तीनों केस का। एक तो रेवेन्यू का ट्रीट करेगा तो कैसा एंट्री होगा, दूसरा सरेंडर वैल्यू दिया रहेगा तो कैसा, और तीसरा ये रिजर्व दिया रहेगा तो कैसा होगा। तो हम लोग अगले वीडियो जो अपलोड करने वाले हैं उसमें क्या होगा
जिसका प्रैक्टिकल रहेगा। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो दोनों साथ में देख लीजिएगा, मतलब ये समझने के बाद में जस्ट इसके बाद वाला वीडियो तुरंत देख ले। ऐसा नहीं कि आप इसको आज देखें और इसको फिर बाद में 10 दिन बाद फिर दूसरा प्रैक्टिकल देखें, समझ में नहीं आएगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो प्रैक्टिकल हम लोग जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में करने वाले हैं। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाकी जिनको समझ में कुछ चीज़ें रह गया वो प्रैक्टिकल बनाते समय मैं पक्का समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।